جی, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने पूछा है कि गिरवी मकान लेना कैसा है? भई, पहले तो गिरवी का मफ़हूम समझें। गिरवी का मफ़हूम ये है कि आदमी ने कोई सौदा करना है, किसी से कोई पैसे लेने हैं, कोई कर्ज़ लेना है, कोई लेन-देन का मामला करना है और दूसरा आदमी जिससे वो चीज़ लेनी है, उसको ज़मानत के तौर पर बंदा अपनी कोई चीज़ उसके पास रखवा देता है कि जब मैं आपके पैसे वापस करूँगा या कर्ज़ वापस करूँगा, उधार वापस करूँगा तो अपनी ये चीज़ आपसे वापस ले लूँगा। तो इस चीज़ का नाम गिरवी है। इसका मकसद ज़मानत होता है कि दूसरे बंदे को अगर कोई डाउट है, परेशानी है कि पता नहीं देगा, नहीं देगा, तो इस मकसद के लिए वो उसकी कोई चीज़ अपने पास रखवा लेता है। तो इसका नाम गिरवी है। लेकिन गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा हासिल करना, उससे फ़ायदा उठाना जिस तरह की हमारे यहाँ मौजूद है कि अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि किसी को मकान की ज़रूरत है, तो वो कुछ पैसे किसी को देकर या किसी को पैसों की ज़रूरत है, तो अपना मकान किसी के पास गिरवी रखवाता है और पैसे ले लेता है और उसके बदले में वो 6 महीने, साल, 2 साल जितनी देर वो पैसे वापस नहीं करता, वो उस मकान को इस्तेमाल करता रहता है, उसमें रहता है, रिहाइश रखता है या उसको किराए पे चढ़ाता है और उससे फ़ायदा हासिल करता है। ये गलत है, ये सूद-शुमार होगा। गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा हासिल करना पैसों के बदले में, ये सूद-शुमार होगा। हाँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इजाज़त दी है कि अगर कोई बंदा किसी के पास जानवर गिरवी रखवाता है, तो ज़ाहिर बात है जानवर को सँभालना पड़ता है, चारा डालना पड़ता है, उसको पानी पिलाना, खोलना, बाँधना, ये सारे मामलात होते हैं। फरमाया कि उस चारे के बदले में उसका वो दूध पी सकता है और इसी तरह अगर सवारी वाला जानवर है तो उस पे सवारी कर सकता है। तो इस तरह इतनी तक की इजाज़त दी है कि जो वो उसको सँभालता है, उसके बदले में उसका दूध पी ले। बाकी इसके अलावा गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना, ये सूद-शुमार होगा। हाँ, अगर कोई बंदा किसी के पास मकान गिरवी रखवाता है, तो अगर वो उससे फ़ायदा उठाता है, तो वो जो उस इलाके में राइज उसका किराया है, वो पूरा-पूरा किराया उसका अदा करता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसने उससे कोई इज़ाफ़ी फ़ायदा नहीं उठाया है, तो ऐसी सूरत में दुरुस्त है। बाकी वैसे कर्ज़ किसी को देकर उसका मकान अपने पास रख लेना या उसकी ज़मीन अपने पास रख लेना और उससे फ़ायदा उठाना, ज़मीन को काश्त करना, फसल उठाना और उस ज़मीन का किराया अदा ना करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पैसे की वजह से, उस कर्ज़ की वजह से उससे फ़ायदा उठाते चले जाना, ये सूद-शुमार होगा क्योंकि वो कर्ज़ की वजह से उससे फ़ायदा ले रहा है। तो जो कर्ज़ की वजह से फ़ायदा लिया जाता है, वो सूद-शुमार होता है। तो इसलिए अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मानत की गरज से गिरवी है, उससे फ़ायदा नहीं उठाता है, तो इस हद तक तो गिरवी रखना दुरुस्त है। लेकिन गिरवी रखी हुई चीज़ से अगर फ़ायदा उठाता है और वो उसकी अदायगी भी कोई नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कर्ज़ की वजह से या उधार की वजह से उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो ये सूद शुमार होगा। अस्सलाम वालेकुम।